सुप्रभात बच्चों। आओ आज हम पदबंध के बारे में पढ़ते हैं। पदबंध को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या है और पद क्या है। देखिए, शब्द ध्वनियों का सार्थक और स्वतंत्र समूह होता है। मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है, गुलाब। गुलाब क्या है? एक शब्द है। ये ध्वनियों के मेल से बना हुआ है और स्वतंत्र है, इसलिए ये शब्द कहलाता है। और जब मैं इस गुलाब का एक वाक्य में प्रयोग कर दूंगी तो गुलाब एक शब्द न रह करके और स्वतंत्र नहीं रहता, इस कारण से वह पद कहलाता है। देखिए एक एग्जाम्पल, सुंदर गुलाब खिला है। अब यह गुलाब शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया, प्रतंत्र हो गया, बंधन में आ गया, इसलिए यह पद बन गया। तो शब्द क्या है? स्वतंत्र होते हैं, और पद जो होते हैं वाक्य में प्रयोग होने के कारण स्वतंत्र इकाई नहीं होते, इसलिए वो पद कहलाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि पदबंध क्या होता है और उपवाक्य क्या होता है। पदबंध को पढ़ने से पहले दोनों के बीच में जो छोटा सा अंतर है उसको जानना जरूरी है। पदबंध को इंग्लिश में हम फ्रेज कहते हैं और उपवाक्य को क्लॉज। पदबंध भी वाक्यांश है, उपवाक्य भी वाक्यांश है, क्योंकि दोनों पदों के बंधन से बने हुए हैं। लेकिन पदबंध के अंदर कर्ता और क्रिया का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन उपवाक्य में आपको कर्ता और क्रिया जरूर मिलेंगे। दूसरी बात देखिए एक एग्जाम्पल से, पीछे एक सुंदर गुलाब खिला है। ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। इसमें से आप पीछे और गुलाब खिला है हटा दो तो जो शेष रह गया ये पदबंध है। गुलाब इसमें मुख्य पद है और ये सब इसकी सहायता कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर, क्या? गुलाब। तो गुलाब मुख्य या शीर्ष पद है और ये एक बहुत सुंदर ये इसके आश्रित पद है। तो पदों, एक से अधिक पदों से बंधी हुई इकाई जो किसी व्याकरणिक कार्य को सार्थक करे उसे हम पदबंध कहते हैं। और उपवाक्य क्या होगा? एक वाक्यांश जिसमें कर्ता व क्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पीछे एक गुलाब खिला है जो बहुत सुंदर है। इसमें पीछे एक गुलाब खिला है, इसके अंदर कर्ता भी है और क्रिया भी है। अगर मैं इसमें से खिला है हटा दूं, पीछे भी हटा दूं, तो ये उपवाक्य नहीं होगा, ये पदबंध हो जाएगा। उपवाक्य तभी होगा जब इसमें कर्ता भी हो और क्रिया भी हो। अब पदबंध को समझने से पहले कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि पदबंध क्या है? वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा, मुख्य पद से ही आप पदबंध को पहचानोगे, जो शीर्ष पर होगा, और बाकी पदबंध के बारे में बताएंगे तो वो आश्रित होंगे। किस पर? मुख्य पदबंध पर। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आइए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा पदबंध। संज्ञा की जो डेफिनेशन है, यदि आपको वो आती है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी संज्ञा पदबंध को समझने में। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयोग होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इनके शीर्ष में संज्ञा होगी और यह कारकों के रूप में प्रयोग होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए आपको एग्जाम में कैसे आएंगे, पहले तो वो बात समझ लीजिए कि आपको एक वाक्य दिया होगा, उस वाक्य के नीचे अंडरलाइन होगा, उसका मुख्य पद ढूंढिए। सबसे पहले वो अंडरलाइन कहां तक है ये देखिए,
उसका अंतिम शब्द देखिए, ये क्या है। यहां पर यदि संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध होगा, और यदि यहां सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पद होगा। देखिए, कुंती पुत्र कर्ण ने घटोत्कच को मारा। यहां देखिए, कुंती पुत्र घटोत्कच, कर्ण ने घटोत्कच को, घटोत्कच तक क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है। और ये शीर्ष पर मुख्य पद क्या है, संज्ञा है, नाम है। तो नाम होने के कारण यह संज्ञा पद बंद कहलाया, और को होने के कारण कर्म कारक हो गया। हरिद्वार में पतित पावनी गंगा बहती है। मुख्य पद गंगा, अंडरलाइन कहां तक है, गंगा तक। और गंगा क्या एक नाम है, नाम होने के कारण ये संज्ञा हुई। और पतित पावनी, ये इसके बारे में बता रहे, ये आश्रित पद बंद हुए, और मुख्य पद बंद हुआ गंगा। तो ये कर्ता कारक हुआ और संज्ञा पद बंद हुआ। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में जो सभी नामों की जगह आएगा, इसके शीर्ष पर मुख्य पद क्या होगा, ये मुख्य पद सर्वनाम होगा। सबसे बाकी क्या होंगे, अन्य पद क्या होंगे, आश्रित होंगे। सबसे धीरे चलने वाला मैं दौड़ जीत गया। दौड़ जीत गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कर्ता और क्रिया के बिना भी पदबंध पूर्ण अर्थ देते हैं, सार्थक होते हैं। अब ये धीरे चलने वाला, ये आश्रित पदबंध है, और मैं जो है इसमें शीर्ष में है, ये मुख्य पदबंध है। इसलिए और मैं, वह, तुम, वे, हम, ये जब भी आएंगे तो ये सर्वनाम का काम करते हैं, ये सर्वनाम पदबंध होते हैं। तो सबसे धीरे चलने वाला मैं दौड़ जीत गया, यह सर्वनाम पदबंध कहलाया। नेक्स्ट देखिए, ऊंची आवाज में बोलने वाले तुम। वाक्य के कहां तक देखिए अंडरलाइन है, तुम तक है, और तुम क्या है, सर्वनाम है। तुम क्या है, सर्वनाम है। ऊंची आवाज में बोलने वाले, यह सब का सब किसके बारे में, ये आश्रित पदबंध है, जो मुख्य पदबंध तुम के बारे में बता रहे, तो यह सर्वनाम पदबंध हुआ। नेक्स्ट देखिए, मारे क्रोध के लाल पीला हुआ वह अब चुप हो गया। अंतिम पद क्या है, मुख्य पद वह शीर्ष पर है, तो यह भी सर्वनाम पदबंध हुआ। नेक्स्ट देखिए, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। हर बार मैंने वही वाक्य लिए ताकि आपको बड़ी आसानी से अंतर स्पष्ट हो, और आप अपना आधा नंबर भी एग्जाम में ना गवाएं। सबसे धीरे चलने वाला मैं दौड़ जीत गया। देखिए अंडरलाइन कहां तक है, वाला तक, और इसके ठीक पास में दाईं तरफ लिखा हुआ मैं, अर्थात वाला किसकी विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध हुआ। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण पदबंध कहेंगे। तो सबसे धीरे चलने वाला, ये पूरा का पूरा क्या, विशेषण पदबंध, और वाला मुख्य हुआ, मुख्य पद, और सबसे धीरे चलने, ये जो है आश्रित पदबंध। नेक्स्ट देखिए, हरिद्वार में पवित्र पतित पावनी गंगा है। पतित पावनी शीर्ष पद है, मुख्य पद है, पवित्र आश्रित पदबंध है, और किसकी विशेषता बता रहे, गंगा की। गंगा के नीचे अंडरलाइन नहीं है, इसलिए यह विशेषण पदबंध हुआ। जोर जोर से चिल्लाने वाला वह, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण पदबंध कहलाया। कभी कभी विधेय विशेषण पदबंध भी आपको दिखाई देंगे। इसमें क्या होगा, लेफ्ट में आपको कर्ता दिखाई देगा, उद्देश्य, और कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है
वो क्या होता है, विधेय। और जब किसी भी वाक्य में कर्ता की विशेषता बताई जाएगी तो वो विधेय विशेषण पदबंध कहलाएगा। सोहन सबसे अधिक होशियार है, तो इसमें सोहन क्या उद्देश्य है, सोहन के बारे में सब कुछ विशेषता बताई जा रही है, तो ये विधेय विशेषण पदबंध हुआ। भारत का सैनिक देशभक्त व वीर है, तो इसमें भारत का सैनिक, सैनिक क्या है, इसमें उद्देश्य है, कर्ता है, और देशभक्त व वीर विधेय विशेषण प्रतिबंध हुआ। मां गंगा पवित्र पतित पावनी है, गंगा उद्देश्य, कर्ता, और कर्ता का विस्तार क्या है, पवित्र पतित पावनी है, तो ये विधेय हुआ। पतित, पवित्र पतित पावनी क्या है, विधेय हुआ। तो ये सारा का सारा क्या कहलाया जाएगा, विशेष विधेय विशेषण पदबंध। आइए अब थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इन तीनों में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में, इसको कैसे पहचानोगे। एक ही वाक्य से इन तीनों को जल्दी से शॉर्ट ट्रिक में समझिए। देखो, जोर जोर से चिल्लाने वाला मोहन, अंडरलाइन कहां तक है, मोहन तक। मुख्य पद मोहन, नाम है, तो ये संज्ञा पद बंद होगा। दूसरे में देखिए, जोर जोर से चिल्लाने वाला मोहन, वाला तक अंडरलाइन है और मुख्य पद यहां पर वाला है, मोहन दाईं तरफ है। ये मोहन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखिए, जोर जोर से चिल्लाने वाला वह, अब अंडरलाइन देखिए कहां तक है, रेखांकित शब्द कहां तक है, वह तक है। तो मुख्य पद यहां पर क्या है, सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम पदबंध हुआ। अब आइए हम पढ़ते हैं क्रियापद बंध के बारे में। एक से अधिक क्रियापद जब एक इकाई के रूप में क्रिया का काम करे तो ऐसे पद समूह को हम क्रियापद बंध कहते हैं। इसके शीर्ष में मुख्य क्रिया होगी और अन्य समापिका क्रिया, क्रिया विशेषण, रंजक, तात्कालिक क्रिया आदि हो सकती हैं। देखो, मजदूर थक कर चूर हो गया, इसमें चूर हो गया क्या है, मुख्य क्रिया, शीर्ष पर मुख्य क्रिया, ये मुख्य पद है। और ये थक कर जो है ये आश्रित क्रियाएं हैं, तो ये क्रिया बंद हो गया, क्रियापद बंद हो गया। वह हार कर सो गया, इसमें सो गया क्या है, मुख्य क्रिया, और हार कर जो है आश्रित क्रिया है, तो वह हार कर सो गया, यह क्रियापद पदबंध कहलाया। मजदूर रोकर सो गया या मजदूर रोते रोते सो गया, तो ये रोकर या रोते रोते आश्रित क्रिया होगी, और सो गया मुख्य क्रिया है और शीर्ष पर है मुख्य पद हुआ, इस कारण से यह क्रियापद बंध कहलाया। और लास्ट है ये क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यहां पर रॉ आएगा, एक बार इसको ठीक कर लीजिए और हर पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में समझने में कोई परेशानी ना हो और लिखने में भी कोई मुश्किल ना आए। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसमें मुख्य पद क्या, बहुत तेज, कैसे दौड़ रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, बहुत तेज, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। राजू धीरे धीरे चल रहा है, चलना क्रिया, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। हमारे खेत वहां से यहां तक फैले हैं, स्थान बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ ये। तो इसमें आपको तो सिर्फ इतना नहीं बताना, सिर्फ यही बताना कि कौन सा पदबंध है ये, तो ये सिंपल है, क्रिया विशेषण पदबंध है ये। अब ये कार्य प्रपत्र है, इसमें आपको पूरी तरह से समझने के बाद ये वर्कशीट करनी है और मुझे चेक करानी है। धन्यवाद, बहुत बहुत